Hello friends, welcome back to our channel and today we are discuss about political science of 12th class. Some important question, lesson number 1. Okay, the lesson number 1 is that the ant of bipolarity. What is bipolarity? First of all, हमें ये जानना ज़रूरी है कि बायपोलैरिटी आखिर है क्या. ठीक है, ये हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है. यानी कि आज हम पढ़ेंगे दो ध्रुव के बारे में. बायपोलैरिटी मतलब जहाँ पे विश्व जो है बेटा वो दो ध्रुव में बढ़ जाता है. हमने देखा है हमारा विश्व दो ध्रुव में बढ़ गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के पर ख़त्म हो गया था. उसके बाद हमारा जो पूरा विश्व था यूएसएसआर और यूएसए में बढ़ गया. अब ये क्या है, ये अलग विचारधारा थी, आइडियोलॉजीज थी. ठीक है, जो कम्युनलिज्म और ये प्राइवेटाइजेशन भी अपनाती थी यूएसए. ठीक है, तो इन दोनों विचारधारा के बीच में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ और इसी संघर्ष के बीच इनकी लड़ाई चलती रही. एंड इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते पर लास्ट टाइम पे क्या हुआ, 1991 में फाइनली 1991 में बायपोलैरिटी का एंड हो गया. अब हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे. ओके, चलो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी टू रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. अच्छा, आपको एक बात और बता दूं पहले, क्या कि जब यूएसए, ठीक है, और यूएसएसआर, व्हाट इज दिस, यूएसए और यूएसएसआर जब आपका चल रहा था, मतलब इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था. ठीक है, यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में. तो बेटा इसके अंदर ना, ये जो संघर्ष था इसके अंदर यूएसएसआर का विघटन हो गया था. आपने पढ़ा होगा कि यूएसएसआर खत्म हो गया था. ठीक है, तो उसके रीजन बताने या 4 फैक्टर्स बताने या 2 एनी रीजन बताने. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, क्या कि पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आप ना इस लाइन को लिखने के बाद, इस लाइन को आप लिखने के बाद, ये जो पूरी लाइन की आपकी हेडिंग है, इसको लिखने के बाद आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो. ठीक है, आप लिख सकते हो रीजन ऑफ, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन. ठीक है, और उसके बाद ये 4 फैक्टर आप उसमें लिख सकते हो, 4 फैक्टर. ठीक है, पहला फैक्टर आप इस तरीके से लिखेंगे. कैसे? पहला फैक्टर है आपका क्या कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन, लैक ऑफ, ये पॉइंट आप बनाएंगे, लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप. क्या यहाँ लिखना, लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप. ठीक है, प्रॉपर लीडरशिप. सेकेंड पॉइंट आप इस तरीके से लिखेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव पॉलिसीज. ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप मिखाइल गोर्बाचेव पॉलिसीज. ठीक है, उनकी वजह से भी ये टूट गया था. ठीक है, या फिर थर्ड लिखेंगे आप, फिर सोवियत यूनियन हैड सपोर्ट द यूएसए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. जो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज थी वो यूएसए को सपोर्ट कर रही थी. और यहाँ पर एंटी कम्युनिस्ट जो फोर्स था वो सोवियत संघ के खिलाफ जा चुका था. ठीक है, आप ये लिखेंगे. ठीक है, एंटी कम्युनिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही थी, मतलब साम्यवादी के खिलाफ लोगों की जो हिंसा है वो बढ़ती जा रही थी. ठीक है, एंटी कम्युनिस्ट. और यहाँ पे आप लिख देंगे एफर्ट वाज क्रिएट अ सोशल ह्यूमन बींग्स, इसी को लिख देंगे. ठीक है, सोशलिस्ट कल्चर को. उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चा, जो बच्चे हमने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा लैक ऑफ, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप. ठीक है, प्रॉपर लीडरशिप. पहले मैं इसको लिखने के बाद क्या करूँगी बेटा, इसको मैं पहले हेडिंग बनाऊंगी और फिर यहाँ से लिखना शुरू करूँगी कि द मोस्ट, ठीक है, जो भी लिखना चाह रही हूँ मैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स, ये जो आपका फैक्टर्स है ना, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन वॉज अ लैक ऑफ प्रॉपर leadership. There was no clear cut and between the party of government and there was a political party was wielding powers, है ना. You have to write this. और ये आता ही आता है
और आपके 2013 में भी ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। बट अभी तो मेरा पर्पस है कि मैं आपकी मिड यानी कि जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उसके पर्पस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता सकूं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मैंने आपको आंसर लिखने का तरीका बता दिया है बेटा। इन दी लास्ट आपको सबसे लास्ट में जब आपकी ऐसे तरीके से चारों पॉइंट्स हो जाए, मिनिमम 4 नंबर में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जब आपके चारों पॉइंट्स हो जाए उसके बाद आप कंक्लूजन भी डालें। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ का जो विघटन है उसके आपने कॉन्सिक्वेंसेज लिखना है, परिणाम। देखो उधर विघटन के कारण थे, विघटन के अब परिणाम लिखना है आपने यहाँ पर। बेटा हिंदी वालों आप भी लिख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या थे बेटा, विघटन के कारण थे, सोवियत विघटन के कारण। ठीक है, सोवियत विघटन के कारण थे। और अब यहाँ पे क्या है, परिणाम। तो क्या हुआ, एंड हो गया कोल्ड वॉर। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो नंबर 1 क्या हुआ, एंड हो गया, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, और क्या हुआ, नंबर 2 कोल्ड वॉर वॉज अ culminations of rivalries of between USA and USSR. Cold War confrontations we put end हो गया। dissolutions of union lead the dramatic change, upheaval the power of implications world politics, and disintegration left the world space dominant and the super power called USA। तो लिखना है super power called USA। ठीक है, द फोर्थ पॉइंट इज, इसके नीचे ही लिखना है यहाँ पे, खैर फोर्थ पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट 2 के नीचे ही लिखेंगे कि ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से। तो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। द फोर्थ इज वर्ल्ड सो इमरजेंस पावर न्यू कंट्रीज एंड ऑन इंडिपेंडेंट, आप लिखोगे न्यू कंट्री। ठीक है, न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी। ठीक है, आपने ये भी लिखनी है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी। ठीक है, इस तरीके से। फिर द फिफ्थ इज बेल्टिक स्टेट ऑफ नेमली एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन। लिख लेना कि कौन कौन सी कंट्रीज, ये याद रहे ज़रा आपको, कौन कौन सी कंट्रीज, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, इन तीनों ने यूरोपीय यूनियन ज्वाइन कर लिया था, बिकम अ मेंबर्स ऑफ नाटो। ठीक है, और क्या बन गए, मेंबर ऑफ नाटो बन गए थे यूएसए से अलग होकर। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये नाटो क्या है, मैंने पढ़ाया था नाटो इज फाउंड इन 1948, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन था, यूएसए के थ्रू सैन्य सहायता, मिलिट्री हेल्प के लिए बनाया गया था। ठीक है, याद रखना मिलिट्री हेल्प के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसी के ऊपर तो पूरी लड़ाई है रशिया यूक्रेन की। ठीक है जी, इसके बाद आता है आपका सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस। यूएसएसआर वाज द इनॉग्रेशन पीरियड ऑफ यूएसए एंड कैपिटलिज्म एंड प्रोनाउंस द विनर बिकॉज सोशलिज्म हैड बीन। फिफ्थ पॉइंट के बाद आता है आपका 6 पॉइंट, आप लिख सकते हो सोशलिज्म जो हो गई थी, खत्म हो गई थी वहां से, हैड बीन। और इसका जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ बना दिया गया था, रशिया में, हैड बीन डेड, सोशलिज्म खत्म हो चुकी थी बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो आप इन 5 पॉइंट को इस तरीके से लिखने के बाद फिर ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं अभी, इसको आप इसी तरीके से लिखेंगे। समझ रहे हैं आप, पहले इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे 5 पॉइंट का, फिर इनको आप एग्जाम्पल्स के साथ में वो करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसको एग्जाम्पल्स के साथ में पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, अभी हिंदी में भी अच्छे से समझाऊंगी, टेंशन ना लो। इन व्हाट 3 ways द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन अफेक्टेड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सोवियत यूनियन जो है किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन किया, करो एक्सप्लेन। ठीक है, एग्जामिन्स आर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो इसमें कॉन्सिक्वेंसेस ही वही दे रखा है, डिसइंटीग्रेशन। पहले आपने छोटा पॉइंट ढूंढना है, उसके बाद फ्लो बनाना है, फिर उसके बाद आपने ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपने लिखनी है। ठीक है, सेम है एनी 4, कोल्ड वॉर एंड हो गया था। ठीक है, वही सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये बहुत, ठीक है। हाईलाइट एनी 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। यानी कि बेटा हमें क्या करना है, पॉजिटिव और निगेटिव फीचर्स पढ़ने हैं किसके, सोवियत सिस्टम के। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पे पता है क्या करना, आप यहाँ पे आपने क्या करना है, आप लेट्स सी, हम ना एक खाली पेज लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे पहले सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन फीचर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन। अब इसको आप लिख देंगे हेडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये फीचर्स क्या आएंगे, 2 आएंगे, आप इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ। कौन कौन सा आएंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, निगेटिव आएंगे एंड पॉजिटिव आएंगे। अब आप यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव फीचर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। एक मिनट, इसकी हेडिंग खराब हो गई बच्चों, कोई बात नहीं। अब यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट आप लिखना शुरू करेंगे, समझ गए। आप यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट लिखना शुरू करेंगे। जैसे पॉजिटिव फीचर्स के अंदर, सोवियत इकोनॉमी वाज मोर डेवलप्ड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएस। यानी कि सोवियत इकोनॉमी क्या थी, डेवलप थी। डेवलप मतलब विकसित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, ठीक है। द सेकेंड इज, इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या था, कॉम्प्लेक्स था। तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, वास्ट एनर्जी रिसोर्स, मशीनरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कनेक्टेड रिमोट एरियाज, इतनी अच्छे इसके फीचर्स थे। अ मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग ऑल आंसर सिटीजन्स वाज एंश्योर्ड बाय द सोवियत संघ। यानी कि जो उनकी इंश्योरिटी थी वो सोवियत संघ खुद देता था, न्यूनतम जीवन स्तर उनको प्रदान करता था, ठीक है, वेलफेयर स्कीम देता था। स्टेट ऑनरशिप वाज मोर इम्पॉर्टेंट, लैंड प्रोडक्टिव एसेट्स ओन कंट्रोल बाय द सोवियत। और जो वहाँ की लैंड थी वो कौन करता था कंट्रोल, लैंड कंट्रोल कौन करता था, सोवियत संघ खुद करता था, ठीक है। यूएसएसआर ही उसकी लैंड को कंट्रोल करता था। एंड द सोवियत सिस्टम, अब आते हैं इसके निगेटिव पॉइंट पर। सोवियत सिस्टम में ब्यूरोक्रेटाइज्ड, यानी कि नौकरशाही का शिकंजा था, और टर्न ऑफ द लाइट पीपल, जिससे जो पीपल्स की लाइफ है, लोगों की लाइफ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही थी। और डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। द सोवियत इकोनॉमी विटनेस्ड इकोनॉमिक स्टिग्नेशंस, लॉन्ग टाइम मार्केट फेलियर थी, एंड डिमांड फेल द सप्लाई एंड मार्केट द कंज्यूमर गुड्स। The treasury of spent huge fortune buildings and maintaining nuclear excellence and development satellite state Europe within the Soviet system into turn economic burden of Soviet system। यानी कि जितना इन्होंने अपना पैसा खर्च कर दिया था हथियारों के अंदर अमेरिका के साथ बहस करने में, उससे क्या हुआ था बेटा, इनकी इकोनॉमी जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। किसकी इकोनॉमी, सोवियत यूनियन की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डन, समझ में आया होगा, होप सो। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम एसेस फॉर एनी फीचर सोवियत सिस्टम। यानी कि इसमें भी क्या बताना है, 4 फीचर्स बताना है। वही स्टेट वाज अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है, सोवियत के अंदर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है, जिसके कारण एंड सोवियत सिस्टम वाज आउटकम द सोशलिस्ट डॉक्ट्राइन विच सीक्स द, यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी थी। इकोनॉमी वॉज प्लांट इकोनॉमी थी, ये योजनाएं बनाते थे। अच्छा, एक और बात, जो प्लांट इकोनॉमी है ना, प्लांट इकोनॉमी हमने भी अपनाई थी। कब अपनाई थी बेटा, 1950 में। यानी कि हमने क्या करा था, हमने प्लान बनाने शुरू करे थे, योजना बनानी शुरू करी थी। क्या करी थी, योजना बनानी शुरू करी थी। तो योजना बनाने के लिए हमने 1950 में क्या बनाया, प्लान कमीशन बनाया, यानी कि प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन की, हमने जो प्लानिंग कमीशन की जो हमने सोच ली थी वो किससे ली थी, सोवियत संघ से ही ली थी, समझ गए। और ठीक है, द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम गैव प्राइमेसी एंड कम्युनिस्ट पार्टी
नो स्कोप अपोजिशन एंड पॉलिटिक्स, इट वाज अ साइन ऑफ अथॉरिटाइजेशनिज्म, ठीक है, उसका साइन है बस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 फीचर से आंसर लिखने का तरीका बच्चों मैंने आपको बता दिया है। अब इस थ्योरी को आपने आंसर में चेंज करके लिखना है, अच्छे से रिक्रिएट करना है आंसर, ऐसे नहीं उतार कर आ जाना कि बस पॉइंट टू पॉइंट उतार कर आ गए। चलो अब आते हैं वेयर आर इंडिया, इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि इंडिया के क्या रिलेशन है रशिया के साथ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो इंडो रशियन रिलेशन इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडो फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज आर एम्बेडेड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के इतिहास से हमारा बहुत ज़्यादा पक्का रिश्ता है, किसके साथ में, रशिया के साथ में। फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटीज, कॉमन नेम्स इन रशिया, ठीक है, एंड द बोथ कंट्रीज शेयर द विजन, लिटरली ये जो दोनों कंट्रीज है ना, ये क्या करती हैं, बोथ कंट्रीज शेयर द विजन्स, एक दूसरे के साथ विजन शेयर करती हैं। एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, द मल्टीपोलर वर्ल्ड इज द को एक्सिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम and collectively security greater than religionisms and negotiated settlement of international conflicts. Independent foreign policy, all countries and decision making through the bodies like UN, ठीक है, अलग अलग from the relationship India gets a benefit issue like Kashmir, energy supplies, sharing information and international terrorism। मतलब इस रिलेशनशिप से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होता है रशिया से, एनर्जी से रिलेटेड, कश्मीर के मुद्दे को लेकर, शेयरिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। सेंट्रल एशिया जो है बेटा वो बैलेंसिंग रिलेशंस विद चाइना के, जो चाइना के साथ बैलेंस रहते हैं रिलेशन हमारे बिकॉज ऑफ रशिया, ठीक है। तो रशिया इज द विटल फॉर इम्पॉर्टेंट है, विटल मतलब इम्पॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ रैपिडली come to assistance of Indian during its oil crisis and India laying to increase the imports of Russia, public Kazakhstan and Turkmenistan से भी काफ़ी import करता है, ठीक है, काफ़ी कुछ मंगवाता है। And also apart from the Russia is important for India nuclear energy plant and associates India's space industry. For example, Russia provide the cryogenic rockets and India when India needed, जब भी क्रायोजेनिक एसिड की इंडिया को नीड पड़ी है, रशिया ने हमेशा इंडिया को क्या किया है बेटा, प्रोवाइड किए हैं वो, ठीक है। ड्यू टू अबव रीजन रशिया इज कंसीडर इम्पोर्ट एज पर द फॉरेन पॉलिसी। वी हैव टू राइट मस्ट आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस द क्वेश्चन कि बेटा क्वेश्चन है क्या, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, उसके बाद यू हैव टू राइट द हेडिंग एंड राइट देयर फ्लो चार्ट्स, ठीक है, फ्लो चार्ट्स लिखने हैं। वैन आप फ्लो चार्ट लिख लो, नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, फ्लो चार्ट का पहला हेडिंग लिखना है, उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे लिखते चले जाना है, फिर दूसरा हेडिंग लिखना है, ठीक है, फिर उसके एक्सप्लेनेशन जो है उसे लिखते चले जाना है। लास्ट में आके आपने कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, छोटा सा कंक्लूजन लिख दो, 3-4 लाइन का, बस काफ़ी है, ठीक है। इस तरीके से आपने आंसर राइटिंग को पैटर्न करके दोबारा से अभी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। इंशाल्लाह मैं सारे चैप्टर्स के आपके क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर दूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, हिंदी वाले बच्चे, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला तो देखो, सोवियत विघटन के कारण, घुमाकर आएंगे, सोवियत विघटन के कारण, आप लोग भी इसी तरीके से लिखेंगे, विघटन के कारण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा सोवियत विघटन के, सोवियत मतलब सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत विघटन के परिणाम, इसमें आप शॉक थेरेपी भी लिख सकते हो, के परिणाम मतलब जब विघटन हो गया उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, विघटन के परिणाम, ठीक है। तीसरा शॉक थेरेपी क्या है, वेट, ठीक है, तीसरा शॉक थेरेपी क्या है, क्या थी, इसके प्रभाव, वेट, इसके प्रभाव ये भी आएगा, इंपॉर्टेंट है, लिख ले बच्चे सारे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत
व यूएसएसआर के संबंध। ठीक है, भारत व यूएसएसआर के संबंध। ठीक है, और क्वेश्चन इज ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो यूएसएसआर है को अनुक्रमक प्रतिमान मतलब अच्छा महान बनाने वाली कारक बनाने वाले कारक, जैसे उनके यहाँ जीवन स्तर सरकार देती थी, है ना, बहुत सारे काम सरकार कर रही थी, वो सब। ठीक है, और इसी के अपोजिट भी लिख लेना कि खामियां, खामियां किसकी, यूएसएसआर की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। ये 4-5 क्वेश्चन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और बीच में जो मैंने समझाया है वो भी समझ लेना किस तरीके से करनी है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 के साथ में। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले। ठीक है बेटा, और बने रहें अपने प्यारे से चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर के साथ।